Welcome students. This video lecture is the part of Fluorescent Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter redox reaction, and this is our final lecture for this chapter. And today we discuss the various NCERT backside question answers. So see the questions. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपकी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में टॉपिक को। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की जो आपके बैक साइड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? तो आपके चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, सेकेंड इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इज एडेड, सी इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड, and D in which oxygen is released. So basically which one is the oxidation process? तो डी वाला ऑप्शन है आपका ऑप्ट आउट हो जाता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज होना तो आपका रिडक्शन कहलाता है, तो डी आपका ऑप्ट आउट हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका ऐड हो रहा हो, इसे आप बोलते हैं रिडक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन। फिर बी ऑप्शन आता है इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका कहलाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लिक ऑन दैट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप मार्क करेंगे बी को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच, यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, श्योर है सभी को? थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि सभी को रीड हो जाए। बिल्कुल, we have option here. In which of the following pair of compound oxidation number of chromium is same? ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्रोमियम का सेम हो, ऐसे कौन कौन से हैं? तो क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करके बताएं। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका +6 आता है। कितना आता है? +6। समझ रहे हैं ना? और जितने भी आपके कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बी और सी की बात कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए CrCO का होल 6, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपके कैसे होते हैं? CO का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 कंसिडर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप 0 कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट है, एक रूल है आपकी बुक के अंदर। CO हुआ, NH3 हुआ, या फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल हुआ, तो ये अगर होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इनका आप ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैलकुलेट करते हैं। तो Cr यहाँ इन दोनों केसेस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर लाई करता है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ Cr की ऑक्सीडेशन कुछ ना कुछ है, 0 तो नहीं है। यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में +6 है, यहाँ 0 है। यानी कि ऑप्शन बी और सी तो आपका क्या हो गया? ऑप्ट आउट हो गया। बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की। ठीक है, ऑप्शन ए डी की बात करता हूं तो K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आता है कितना बेटा? कितना आता है? +6। और यहां मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मुझे एक चीज बताइए, 4 2 जा, यस, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो -8 हो गया, इधर +2 हो गया तो -6, तो ये हो गया +6। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन डी पर क्लिक करें, इसका भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखिए, पोटेशियम का +1, 2 पोटेशियम में तो +2 हो गया, इसका आपने x मान लिया, तो +2 + x प्लस या ये हो जाएगा -8। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? +2 + x -8 = 0। तो इधर हो जाएगा x -6 = 0। x = +6। इसका +6 से ऑक्सीडेशन निकल के आया,
और इसका क्या निकल के आया बेटा, बोलिए बेटा, +6। इस तरीके से ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट के अंदर बी और सेकंड के अंदर डी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे मूव करते हैं, थर्ड की बात करता हूँ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन अ डायमंड इज, डायमंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बन का कितना होगा। मुझे एक चीज बताइए, जो आपका कार्बन डायमंड है, यानी कि जो एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर प्लान क्या होता है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा डायमंड के अंदर। तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और sp3 की खास बात ये होती है कि एक कार्बन एटम जो है कितने से जुड़ा होता है, एक कार्बन एटम जुड़ा होता है 4 कार्बन एटम से। सिंगल कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स। समझ रहे हैं बात को। तो जो अटैचिंग एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, वो सभी आपके कैसे हैं। मैं इसको बाय डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपका जो डायमंड होता है, देखिए ध्यान से, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हो सकता है समझ में आए। पेंट का सहारा ले रहा हूँ, देखिए याद, बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लान होता है किसके अंदर, मैं बात कर रहा था डायमंड की। मैं अगर यहाँ बात करूँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लान है आपका वो क्या होता है, कार्बन यहाँ लिखा हुआ है, यस, ये कार्बन है आपके यहाँ पर, और एक कार्बन आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल यहाँ पर, इसको मैं रेड कलर से शो करता हूँ। एक कार्बन आपका यहाँ होगा, एक कार्बन आपका यहाँ पर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं कार्बन डायमंड की। अब आपके पास यहाँ बॉन्ड्स होंगे खूब सारे, देखिए एक बॉन्ड तो आपका यूं होगा, एक बॉन्ड जो है आपका यूं होगा, लाइक दैट। ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया सी डायमंड का, आया ना। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था, कभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया होगा, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक कंसेप्ट। देखिए अब अगर आप इन कैपेक्स को आप जोड़ते हैं ऐसे, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिलेगा एक टेट्राहेड्रॉन आपको नजर आता है। आपको टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर प्लान है, इसे आप बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, सी डायमंड, उसका स्ट्रक्चर है आपका ये। किसी को नजर नहीं हो रहा है, विजुलाइज नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको शो कर देता हूँ, विजुलाइज हो जाएगा। ये आपका डायमंड है, इज इट ओके। तो ये आपका टेट्राहेड्रली आपका इसका स्ट्रक्चर है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सेंट्रल कार्बन हो गया और सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम सारे कार्बन है। तो जब भी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में आप कोवलेंट मेथड लगाइए, जब दो एटम्स आपके सेम होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, तो दोनों के ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो जीरो होगा। बोथ आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बेटा इस कार्बन पर जो भी चार्ज होगा ना, इस पर जीरो है तो इस पर भी जीरो होगा, इस पर जीरो है इस पर भी जीरो होगा। इस बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा। तो ओवरऑल जो इस कार्बन पर चार्ज आ रहा है वो जीरो चार्ज आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर जो है जीरो पर मैं जो है क्लिक करूंगा, यहाँ जीरो इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, द सबस्टेंस विच गेट रिड्यूसेस, किसका रिडक्शन हुआ है, वो सबस्टेंस आपको बताना है जिसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन आपको दी हुई है, आप मुझे एक चीज बताइए, रिडक्शन किसका हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है FeCl3। मुझे एक चीज बताइए, आयरन जो है यहाँ पर अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर यहाँ लाई करता है। तो आयरन अपनी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना नहीं आता है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दे सकते हैं रेस्पॉन्स।
आयरन यहाँ आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। मुझे एक चीज बताइए, +3 से +2 में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन। और फिर ये बोल रहा है द सबस्टेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? रिडक्शन यहाँ Fe3+ का हुआ है, किसके अंदर? Fe2+ के अंदर। तो रिडक्शन किसका माना जाएगा? डी ऑप्शन, Fe3+ का आपका रिडक्शन कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ Sn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? +2 पर, और यहाँ पर +4 पर। तो Sn2+ का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये बोल रहा था सबस्टेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन तो यहाँ Fe3+ का ही हुआ है। आगे मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया हंसते खेलते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है इनमें से? और रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? तो वो डेफिनेशन में है, बोलते क्या है? If both reduction as well as oxidation is carried out simultaneously, then the reaction is called redox reaction. यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आपको देखने को मिले, बोथ अगर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ अगर हो रहे हैं, तो आप उसे जो है क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो मुझे एक चीज बताइए, आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पेयर आप पता कर लें, हर इक्वेशन में आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, यहाँ आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 पे। यहाँ कौन सा है? +2 पे। ये कौन सा है? तो ये तो रेडॉक्स है ना। बी की बात करता हूँ, आर्सेनिक यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? यहाँ पर +1 पर है, यहाँ पर भी +1 पर है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो बी वाला आपका ऑप्ट आउट हो गया। सी की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए सी वाले ऑप्शन में देखूं अगर मैं, तो सी वाले ऑप्शन में क्या है? ट्वाइस ऑफ के, ये बोल रहा है ना बेटा? यस, ट्वाइस ऑफ के की बात कर रहा है। ट्वाइस ऑफ के आई यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की ये बात कर रहा है। ट्वाइस ऑफ के आई की ये बात कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ। ट्वाइस ऑफ के आई पीबी NO3 होगा यहाँ पर, और KNO3 और PbI2 पे कन्वर्ट हो रहा है। बेटा, जब आपको ऑप्शन मिल चुका है तो आप इस पे क्लिक करिए ना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? वाई नॉट बी? क्योंकि आर्सेनिक यहाँ +1 पर है, यहाँ पर भी +1 पर है। तो बेटा किसका? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पेयर चाहिए होते हैं, ऑक्सीडेशन पेयर भी चाहिए होता है, रिडक्शन पेयर भी चाहिए होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेल पोटेंशियल किसे बोला जाएगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? ये 6 का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो मैंने आपको लिखा था, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था? एक बार देख लेते हैं। ये आपका था थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, और मैं 6 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ये आपका थर्ड का हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अगले की, अगले उसका, जिसका नाम है, आंसर नंबर आपका हो गया 6। आप बोलेंगे व्हाट इज सेल पोटेंशियल? तो सेल पोटेंशियल आप किसे बोलेंगे? बोलिए बेटा। सेल पोटेंशियल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन तो कोई नहीं बची है, थ्योरेटिकली मैंने कंप्लीट कर दिया था चैप्टर। सेल पोटेंशियल का मतलब हो गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आया है आपका डेनियल सेल से। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। The potential difference between cathode and anode is called what? सेल पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा आंसर है, इजीली आप लिख सकते हैं। आगे मूव करता हूँ। क्वेश्चन आपका हो गया 7 की बात करते हैं। विच ऑफ टू विच ऑफ टू फ्लोरीन और आयोडीन शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो देखिए बेटा, फ्लोरीन जो है इसका तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होना
इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि नेगेटिव में होना तो पॉसिबल है, पॉजिटिव में होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और ये क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका था। यस, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन अप टू 16। मैं सेक्शन के बाद अब मूव करूंगा, है ना। तो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं। Fluorine exists in only negative oxidation state because it is the most electronegative element in the whole periodic table. जबकि आयोडीन दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। बात कर रहा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। 17 क्वेश्चन देखिए। हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडिया बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसको एग्जांपल देके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसकी मेथड्स भी आपकी लिखी हुई है। तो 17 में मुझे नहीं लगता है, आप मेरी स्लाइड को जब आप ढूंढेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। तो 17 क्वेश्चन में आपको ओनली स्टेप्स लिखनी है। यू हैव टू राइट दी स्टेप्स दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वैलेंसी कांट बी नेगेटिव बट ऑक्सीडेशन कैन। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो है नेगेटिव हो सकती है, बट वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये डिफरेंस मैंने आपसे बोला है। एक डिफरेंस मैंने बहुत अच्छा है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैलेंसी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, बट वैलेंसी कांट बी फ्रैक्शनल। ये भी चीज ध्यान रखें। तो दूसरा डिफरेंस भी बोल दिया मैंने, ठीक है। वैलेंसी को आप कैसे डिफाइन करते थे बचपन में, क्लास 10th के अंदर, कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन का मतलब, स्टेट का मतलब होता था द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन इट्स कंबाइंड फॉर्म। तो ये डिफरेंस की टेबल बनाकर मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चैप्टर की वीडियोस में, तो आप वो भी आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर देखिए। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जब भी आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ढूंढना है, तो आप हमेशा रिएक्टेंट साइड पर जाइए। कहाँ जाना है? रिएक्टेंट साइड पर। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड पर ही मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो फॉर दी रिएक्टेंट साइड ओनली। रिएक्टेंट साइड पर आप जाइए, आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी मिल जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो सामने वाले का क्या करे, रिडक्शन, और खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन और सामने वाले का रिडक्शन, उसे आप क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर क्लोरीन जो है अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? 0 पर, और यहाँ पर -1 पर। तो खुद का क्या किया है इसने? रिडक्शन किया है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का क्या करते हैं? बोलिए बड़ा, सामने वाले का क्या करेंगे? रिडक्शन। खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन यहाँ आयोडाइड का हो रहा है, आई माइनस का हो रहा है। तो यहाँ आयोडीन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, और यहाँ पर आयोडीन I2 जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ चुका है। तो -1 से 0 आना, प्रोग्रेस हुई, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में? सीधा सा क्वेश्चन है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन बोला जाएगा या रिडक्शन बोला जाएगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाएगा या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाएगा? तो आंसर है, इसे आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। -1 से अगर कोई चीज 0 पर पहुंचती है तो आप उसे बोलते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हुआ है। और जहां ऑक्सीडेशन का इंक्रीमेंट होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, तो उसे आप बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो द रिड्यूसिंग एजेंट इज योर Ki। समझ में आ गया? इसकी वजह से हुआ है रिडक्शन, इसलिए आप बोलेंगे Ki इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके 19 क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से आपके आज कंप्लीट कर दिए हैं। 20th क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मोलिब्डेनम का आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करते हैं। दो तो मेथड है इसके, इसको सोल्व करने की। मैं दोनों मेथड्स आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से है। ब्रैकेट NH3
ये आपका कंपाउंड है, ठीक है बेटा। और यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस, और यहाँ है आपका मोलिब्डेनम, और यहाँ है आपका ओफ। ये कंपाउंड है बिल्कुल, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक जब मैंने किया तो मुझे ये कंपाउंड शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजुलाइज हो सभी को अच्छे से। देखिए आपका ये कंपाउंड है, मोलिब्डेनम यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और इसी का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसे जो है कंसिडर कर लेते हैं सेंट्रल एटम। तो इसी का कंसिडर करना है तो आप इसे एक्स कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे इसे आप? तो आप कंसिडर करिए एक्स, ये मेरा एक्स होगा, इसे मुझे पता करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, या सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर आपका NH3 ना होके वो लिखा हुआ है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से अब आपको इसका NH4 आपको देखना है यहाँ पर। तो NH4 पर चार्ज कितना होता है? अमोनियम पर चार्ज होता है आपका +1, होता है कि नहीं होता है? अमोनियम जो है होता है आपका सप्लीमेंट, अगर मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि NH4 हैविंग +1 चार्ज, तो इस NH4 पे आपका +1 है, और क्योंकि 2 है तो आप इसको एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे आप? 2 ब्रैकेट +1, एक अमोनियम पर +1 है तो 2 पर कितना होगा बेटा? ये होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस, पॉजिटिव साइन आप यहाँ लगाते हैं क्योंकि ये मोलिब्डेनम को आप एक्स कंसिडर कर रहे हैं, और फिर आप जो है फिर वापस प्लस लगाएंगे। कितने अपने पास ऑक्सीजन एटम है? 4 है। ईच ऑक्सीजन एटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट -2, वो भी आप यहाँ लिखेंगे, और ये सभी इक्वल हैं किसके? 0 के बराबर। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आपका बनता है इस इक्वेशन का। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, आपका ये x कैलकुलेट करना है आपको। तो आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है और जो बन के आता है यहाँ से, वो क्या बनेगा बेटा? मुझे बताइए फटाफट। 2 समझ रहे हैं ना, प्लस x, फिर आपका प्लस प्लस होगा माइनस होगा? -8 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। आपका जो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x -6 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है, x बराबर आपका आ जाएगा 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर कितना कैलकुलेट हो गया है, देख के बता दें आप। बहुत ईजी है क्वेश्चन, नहीं है प्रॉब्लम कहीं, अगर आप सोल्व करते हैं इजीली, आराम से इसे सोल्व करें। आपकी स्टेप फर्स्ट ये हो गई, स्टेप सेकंड आपकी ये हो गई, स्टेप थर्ड आपकी ये हो गई, और स्टेप 4 आपकी ये हो गई। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। +6 जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है मोलिब्डेनम का। आपके पहला शॉर्ट आउट हो गया। सेकंड भी आप कर लेंगे, निकल टेट्रासाइनेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ भी डाउट हो सकता है, तो भी कंप्लीट सोल्व करके देखते हैं हम। आपका जो स्ट्रक्चर है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निकल साइनाइड आपको दिया हुआ है, वो कितने हैं? 4 है, और चार्ज आपका दिया हुआ है 2-। ये है ना बेटा कंपाउंड का स्ट्रक्चर? यस, क्रॉस चेक हो गया, यही कंपाउंड है, इसी को आपको शॉर्ट आउट करना है। देखिए ध्यान से, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, सबसे पहले वो पता करें आप। मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट जो पता करना है वो आपका जो है किसका करना है? निकल का। तो आप इसको गोला लगाते हैं, निकल का फाइंड करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा मुझे एक चीज बताइए, इस निकल को मैं क्या कंसिडर करूंगा? इसे मैं एक्स कंसिडर करूंगा। अगर आप इसे एक्स कंसिडर करते हैं तो एक्स बराबर फिर आप क्या लिखेंगे? एक्स प्लस साइनाइड के लिए कितने साइनाइड है? 4, और एक साइनाइड पर कितना चार्ज होता है? -1। ठीक है, बराबर जो भी चार्ज होता है किसी भी पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर, वो इज इक्वल टू के उस साइड चला जाता है,
-2। फिर आप इसको बराबर सोल्व करते हैं, x -1 निकल के आएगा यहाँ से, -1 या -4, -4 इक्वल टू -2। फिर आप इसे फर्दर सोल्व करते हैं, x इक्वल टू -2 प्लस 4, ये निकल के आता है। फिर आप इसे फर्दर सोल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया बेटा, 2। तो आपका इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कैलकुलेट होता है, बहुत ईजी है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 20th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपका निकल के आता है +6 और यहाँ निकल के आता है कितना, +2। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं डेली आप 5-10 क्वेश्चन करेंगे। इन द होल चैप्टर यू हैव 40 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा, अगले लेक्चर वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल आर अबाउट टुडे लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन का सोल्व होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो रहे हैं तो फिर आपको वो बेटरली अंडरस्टैंड है चैप्टर, अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो बेटा मेरा यही एम रहता है कि हर एक वेबसाइट जो है क्वेश्चंस हर बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख के भेजें। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। सो हैव अ नाइस डे।